Good morning, student. Now today we learn about our new chapter, that is enhancement of the food production. ठीक है, तो जो भी अपना previous lecture था तो near about our means first one lesson is completed. ठीक है, एक lesson अपना complete हो चुका है, that is reproduction in lower and the higher plants, and afterwards our second lesson is going on to continue, that is enhancement in food production. ठीक है, अपना एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का लेसन जो है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले आपको पता है कि जो भी अपना सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का अपना जो भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, तो वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से नियर अबाउट 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस ये जो लेसन है आपका एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, तो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के इसमें भी कुछ टॉपिक जो है दैट टॉपिक इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ओमिटेड आउट हो गए या रिड्यूस्ड हो गए, मतलब उसमें से कम हो गए हैं, तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिस्टेड दिए हैं। तो वन बाय वन हम वो कौन से टॉपिक्स है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला टॉपिक जो है आपका टेक्स्ट बुक है, यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ऑन पेज नंबर 246 पेज नंबर के ऊपर आपको ये टॉपिक जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं वो टॉपिक के इसमें आपको क्रॉस करना है, और ये टॉपिक जो है वो रिड्यूस्ड हो चुके हैं, आपको पढ़ना नहीं है। तो उसमें से पहला टॉपिक जो है वो कौन सा है 11.2 दैट इज प्लांट ब्रीडिंग है। देन सेकंड जो है 11.3 दैट इज टिश्यू कल्चर, थर्ड जो है 11.4 दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, एंड फोर्थ दैट इज 11.5 दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। दिस ऑल टॉपिक्स आर रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, आपके सिलेबस में से ये 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीटली जा चुके हैं इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के लेसन में से ये 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो चुके हैं, और इसके आगे का जो है वो इसके आगे का डायरेक्टली हम सेरिकल्चर के बारे में अभी इसके आगे के इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ना ठीक है, तो अभी एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ये टॉपिक के बारे में क्या इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखो, एज द नेम इंडिकेट एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, इट मीन्स दैट अपने को क्या करना, एनहांस करना है। क्या एनहांस करना है? फूड प्रोडक्शन एनहांस करना है। इट मे बी एनहांस एज अ नेचुरल मेथड एंड द आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से हम क्या करते हैं कि जो भी फूड प्रोडक्शन है तो फूड प्रोडक्शन का एनहांसमेंट करते हैं, तो दोनों मेथड से करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से भी करते हैं या बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स। आगे आप जैसे जैसे ये लेसन प्रोसीड होगा तो आगे के इसमें आपको समझेगा कि व्हाट्स टाइप ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए अपने को कौन से थिंग्स जो है हमने वो इसमें फूड प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए कौन से थिंग्स जो है इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मतलब क्या है कि वॉट एवर द फूड एज द नेम इंडिकेट एनहांसमेंट, क्या कर रहे हैं हम, फूड का एनहांसमेंट कर रहे हैं। फूड प्रोडक्शन जो है तो फूड प्रोडक्शन मतलब क्यों एनहांस कर रहे हैं कि नाउ डेज यू सी दैट वॉट एवर द टूडेज कंडीशन इज देयर, ऑन दैट टूडेज कंडीशन इफ वी आर कंसिडर अवर सराउंडिंग कंडीशन, अगर हमने एक सराउंडिंग का कंडीशन अपना कंसिडर किया तो नाउ डेज डे बाय डे दी नंबर ऑफ द पीपल्स एंड अवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस। ठीक है, एक पीपल के इसमें कैसे पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन अपना इंक्रीज हो रहा, एक साइड में अपना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा, सेकंड साइड में वही सेम थिंग जो है वो पॉपुलेशन के साथ साथ ही अपना पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल करने के लिए कहीं पे तो भी अपना जो भी रिक्वायरमेंट फूड स्टोरेज है, तो वो मतलब रिक्वायर्ड जो भी अपना फूड स्टोरेज है दैट आर नॉट सफिशिएंट फॉर दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो भी अपना इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए अपना जो स्टोरेज है फूड का दैट आर नॉट सफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई वॉट एवर द आर्टिफिशियली एंड द naturally we have a try to increase our food। ठीक है, to fulfill the demand of that population, वो population का जो भी increasing population है वो increasing population का एक फूड का डिमांड जो है वो डिमांड फुलफिल करने के लिए अपने को फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अभी क्या होता है, फूड इज द इसेंशियल थिंग ऑफ द ईच एंड एवरी वन। हर एक की क्या होती है कि फूड इसेंशियल थिंग, बिकॉज फ्रॉम द फूड वी गेट द एनर्जी। फूड से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एंड देन आफ्टर वी आर डूइंग अवर मैकेनिकल वर्क एंड वी आर सर्वाइव इन अवर लाइफ, ठीक है, थ्रू दैट फूड। तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में सबको फूड मिलना चाहिए। वॉट एवर द प्लांट्स आर available inside our surrounding, that plants are responsible to produce the food by the process of the photosynthesis। जितने भी प्लांट अपने सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो वो प्लांट क्या करते हैं कि प्लांट हैव ओन एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। बट एनिमल्स, अगर दूसरे साइड में हम एनिमल्स के कंपैरिजन करते हैं तो एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड, है ना। एनिमल जो रहता है तो एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है। तो अपने को प्लांट का जो है टू फुलफिल द नीड एंड डिमांड ऑफ दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी आर हेल्पिंग द प्लांट्स, ठीक है। मीन्स अपने को प्लांट जो है वो प्लांट का क्या करना पड़ेगा, ब्रीडिंग करना पड़ेगा। प्लांट ब्रीडिंग, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट ब्रीड करेंगे वैसे ही हमारी जो भी फूड का रिक्वायरमेंट है, फूड का डिमांड है, वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। तो अपना 4 टॉपिक जो है, 4 टॉपिक इसके प्रीवियस इसमें मैंने बताया था कि ऑलरेडी 4 टॉपिक इज ऑलरेडी रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस एंड डायरेक्टली वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेरिकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर जो है, सेरिकल्चर का टॉपिक हम आज के इसमें स्टार्ट करेंगे। सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर मतलब क्या, सेरिकल्चर इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड जूलॉजी। ये क्या है, अप्लाइड जूलॉजी का एक ब्रांच है। अंडर दैट ब्रांच वी आर स्टडिंग, वी आर रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म। क्या करते हैं हम, रियरिंग करते। अप्लाइड जूलॉजी का एक ब्रांच है, अंडर दैट ब्रांच वी आर रियरिंग द सिल्क वर्म। रियरिंग मतलब क्या करना है, उसका सिल्क वर्म का क्या करते हैं, सिल्क वर्म को हम पालते हैं। वो ब्रांच के अंदर, सेरिकल्चर ब्रांच के अंदर हम ये जो भी सिल्क वर्म रहता है, तो सिल्क वर्म का हम क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं। एंड फ्रॉम दैट मीन्स रियरिंग करके वी आर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। सिल्क का जो प्रोडक्शन रहता है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने का काम जो है वो कौन से इसमें करते हैं, सेरिकल्चर के इसमें करते हैं, ठीक है। तो इट इज वन टाइप ऑफ द बिजनेस दोज हु आर डिसेबल्ड। जो भी डिसेबल्ड पीपल रहते हैं, मतलब डिसेबल ऐसे नहीं बोल सकते कि डिसेबल्ड पीपल ही ये बिजनेस जो है दैट आर कैरी आउट दैट सेरिकल्चर, बट दोज हु आर नॉट एबल टू डू थिंग्स, ठीक है। मतलब ऐसे पीपल्स भी रहते हैं कुछ कि उनको मतलब डिसेबल्ड रहते हैं, हैंडीकैप पीपल्स रहते हैं, तो विदाउट एनी एक्सर्शन वट एवर द सेरिकल्चर इज देयर दैट आर डूइंग दैट सेरिकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर का जो ये बिजनेस है वो इजीली कर सकते हैं, सेरिकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सेरिकल्चर की इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिपीट द डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है तो क्या है, डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। सेरिकल्चर is defined as it is a branch of applied zoology. Under that rearing of silkworm and production of silk, ठीक है। तो क्या है सेरिकल्चर, इट इज अ ब्रांच ऑफ द अप्लाइड जूलॉजी। अंडर दैट वी आर डूइंग द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, सिल्क वर्म का रियरिंग करते हैं, उसको नरिश करते हैं, एंड फ्रॉम दैट सिल्क वर्म वी आर प्रोड्यूस द सिल्क फ्रॉम दैट ब्रांच, ठीक है। Now then after we'll learn the लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या देखना है, सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल, ठीक है।
लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपके टेक्स्ट बुक की इसमें पेज नंबर 257 एंड 11.8 की इसमें ये डायग्राम जो है, डायग्राम ये दिया हुआ है 1 by 1 मीन्स थ्रू फ्लो चार्ट, हम फ्लो चार्ट के थ्रू ये डायग्राम जो है वो कैसा है, मीन्स कैसा लाइफ साइकिल जो है, सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल जो है वो कैसे प्रोसीड आउट होता है। वी लर्न दैट ऑल डायग्राम बाय द फ्लो चार्ट। ठीक है, तो क्या है, देखो ये डायग्रामेटिकली अपने को लर्न करना है, तो इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे अपना फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, क्या होता है डायग्राम के इसमें, देखो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप के इसमें क्या होता है, स्टेप फर्स्ट के इसमें क्या होता है, देखो जो भी एडल्ट फीमेल रहती है, क्या रहती है, एडल्ट फीमेल। ठीक है, ये एडल्ट फीमेल क्या करती है, एडल्ट फीमेल मे गेट लेस द एग्स, वो क्या देती है, एग्स जो है वो एग्स देती है। एडल्ट फीमेल जो है, एडल्ट मतलब क्या, मैच्योर्ड होने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज में ये जो फीमेल है, ये फीमेल क्या हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, और मैच्योर्ड होने के बाद में वो क्या करती है, एग जो है वो लेस करती है। ठीक है, इट मे लेस द एग्स, वो क्या करती, लेस द एग। ठीक है, तो वट एवर द एग्स इज देयर इनसाइड दैट सिल्क वर्म, ठीक है, जो भी एग्स लेस करते हैं, तो कितना लेस एग्स रहते हैं नियर अबाउट 300 to 400 eggs are lays at a one time। ठीक है, वन टाइम के इसमें नियर अबाउट 300 to 400 एग्स जो है सिल्क वर्म एक फीमेल मॉथ जो है वो देती है। ठीक है, नाउ एग्स देने के बाद में ये क्या होता है कि फ्रॉम दैट एग्स द लार्वा इज कम आउट, लार्वा जो है, लार्वा क्या होता है, लार्वा कम आउट होता है इसमें। ठीक है, लार्वा कम आउट एंड इट मे गेट फीड्स ऑन दैट, मीन्स लार्वा मीन्स क्या, इमेच्योर स्टेट रहता है, बहुत छोटा सा टीनी जो भी सिल्क वर्म रहता है, टीनी सिल्क वर्म को ही हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। तो एग्स हैच होने के बाद में, मतलब फूटने के बाद में छोटे छोटे सिल्क वर्म जो है वो उससे बाहर निकल के आते हैं, और दैट सिल्क वर्म आर इमेच्योर्ड। ठीक है, इमेच्योर्ड रहते हैं, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको नरिशमेंट देना पड़ता है। फॉर दैट नरिशमेंट वी प्रोवाइड टू दैट सिल्क वर्म मलबेरी लीव्स। ठीक है, मलबेरी लीव्स हम प्रोवाइड करते हैं, एंड फ्रॉम लार्वा इज ग्रोज ऑन दैट, मीन्स कुछ दिनों के लिए, इट मीन्स दैट नियर अबाउट टू 6 to 8 वीक जो है, 6 to 8 वीक के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी लार्वा, ये फीमेल मॉथ्स मतलब एग्स से जो भी लार्वा आएगा, तो वो लार्वा को नियर अबाउट 6 to 8 वीक तक के हम मलबेरी लीव्स के इसमें उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, ग्रोज करते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर ईटिंग द मलबेरी लीव्स ईट करने के बाद में ये जो लार्वा रहता है, दैट लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर कैटरपिलर। ये क्या हो जाता है कि लार्वा जो रहता है, लार्वा के इसमें हम क्या फीड करते हैं, मलबेरी लीव्स के ऊपर रखते हैं। ठीक है, मलबेरी लीव्स उसको क्या करते हैं, खिलाते हैं, मलबेरी लीव्स के ऊपर उसको रखते हैं। आफ्टर मैचुरेशन, मतलब ये मलबेरी लीव्स जो है, तो उसको कितने वीक तक के खिलाते हैं, नियर अबाउट 6 to 8 वीक तक के उसको मलबेरी लीव्स जो है वो खिलाते हैं, और खिलाने के बाद में वो लार्वा जो है, लार्वा दैट आर कन्वर्टेड इनटू द कैटरपिलर। ये लार्वा जो है वो कौन से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैटरपिलर के इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैटरपिलर के इसमें, एंड देन फ्रॉम दैट कैटरपिलर, वो कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर जो रहता है, कैटरपिलर क्या करता है कि कैटरपिलर इज डिवाइडेड इनटू द थ्री इसमें इसका जो भी बॉडी पोस्चर रहता है, तो दैट बॉडी पोस्चर ऑफ दैट कैटरपिलर इज डिवाइडेड इनटू द 3, दैट इज फर्स्ट वन इज द हेड। आपके इसमें बुक में जो नेमिंग है, हेड है, ये जो है ये थोरैक्स है। ठीक है, थोरैक्स है बीच वाला पोर्शन, और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, 3 इसमें इसका बॉडी पोस्चर जो है वो डिवाइड होता है। फिर ये मैच्योर कैटरपिलर क्या करता है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ककून का स्पिनिंग जो है, वो ककून का स्पिनिंग स्टार्ट करता है। इसके अंदर ये कैटरपिलर जो है इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये कैटरपिलर जो है इसके अंदर रहता है, और कैटरपिलर क्या करता है कि जब तक के ये मतलब एक स्पिनिंग करता है, ऐसा ये ककून का जो है, ककून का एक शेल जो है वो फॉर्म करता है, और इसमें सिल्क का स्पिनिंग जो है वो सिल्क का, डायरेक्टली सिल्क नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, ये रॉ रहता है, तो रॉ सिल्क का यहाँ पे ककून फॉर्म करता है। ककून मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव शेल। ठीक है, प्रोटेक्टिव शेल जो है इसके अपनी सराउंडिंग के इसमें ये अपना स्पिनिंग जो है, ककून स्पिनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वंस द स्पिनिंग में गेट कंप्लीटेड, स्पिनिंग जो है वो स्पिनिंग कंप्लीट होने के बाद
बाद में ये अपने आप ही मतलब एक बार ककून जो है वो ककून फॉर्म होने के बाद में वो ककून को क्या कर देता है, उसको डिस्पैच कर देता है, मतलब उसको वहीं पे छोड़ देता है और उससे वो जो ये जो है वो ये जो फीमेल मॉथ है, फीमेल मॉथ क्या हो जाती है, हैच आउट, मतलब वो बाहर आ जाती है, कम आउट हो जाती है, वहाँ से वो बाहर आ जाती है। ठीक है, एक बार उसका ककून का फॉर्मेशन पूरा हो गया तो ककून पूरा होने के बाद में फिर से यहाँ से ये फीमेल मॉथ जो है वो फीमेल मॉथ ककून से बाहर आ जाती है। देन आफ्टर द फीमेल मॉथ जो है वो फिर से एग्स देती है एंड द साइकिल ऑफ दैट सिल्क वर्म मे गेट रिपीटेड एंड इन दिस वे द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऐसी वे से जो सिल्क है वो प्रोड्यूस्ड होता है। एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर के बाद में कैटरपिलर क्या फॉर्म करता है, ककून फॉर्म करता है, ककून फॉर्म करता है एंड देन आफ्टर फ्रॉम दैट ककून अगेन द एडल्ट मॉथ इज कम आउट। ये एडल्ट मॉथ जो है, एडल्ट मॉथ इस केस में से बाहर आती है। ठीक है, एडल्ट मॉथ जो है इस केस में से बाहर आती है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। ये पूरा सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पे आज हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये जो है तो इसके इसमें क्या है कि जो भी अपना ब्रांडेड है, ब्रांडेड सिल्क जो है तो वो कौन सा है, अपना बॉम्बेक्स मोरी है, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, तो बॉम्बेक्स मोरी करके जो सिल्क है तो बॉम्बेक्स मोरी इज अ वन टाइप ऑफ द ब्रांडेड वैरायटी। ठीक है, ये ब्रांडेड वैरायटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉम्बेक्स मोरी डिफरेंट टाइप ऑफ द सिल्क आर प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट टाइप के सिल्क जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो टसार सिल्क है, एक टसार सिल्क करके है और दूसरा जो है वो टेरी सिल्क करके है। ठीक है, तो दिस ऑल सिल्क्स आर प्रोड्यूस्ड एंड वट एवर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट सिल्क प्रोडक्शन इज डिपेंड ऑन टोटली द मलबेरी लीव्स। ठीक है, जितना अच्छा क्वालिटी के आप मलबेरी लीव्स उसको फीडअप करोगे उतना अच्छा आपका सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो and whatever the silk production is there that have a commercial importance and this is overall about the life cycle of the silk worm। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं, सेकंड जो अपना साइकिल है, दिस वन इज द फर्स्ट साइकिल एंड सेकंड जो है वो हम दूसरा जो साइकिल है लाइफ साइकिल ऑफ द लैक। ठीक है, टेकारिडिया लैक करके है, तो टेकारिडिया लैक करके एक इंसेक्ट है तो उसका लाइफ साइकिल जो है अभी इस केस में देखेंगे। नंबर सेकंड साइकिल यही इसका पॉइंट है। ठीक है, सेकंड अपना साइकिल जो है वो कौन सा, लैक कल्चर का देख रहे हैं हम। लैक कल्चर के इसमें आपका जो लाइफ साइकिल ऑफ द लैक कल्चर है इन योर टेक्स्ट बुक 11.9 ऑन पेज नंबर, आपका जो पेज नंबर है वो 258 पेज नंबर के इसमें 11.9 का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ है ऑन दैट कॉन्सेप्ट द लाइफ साइकिल ऑफ द लैक कल्चर। ठीक है, इसमें जो भी लैक कल्चर का लैक मतलब क्या कि प्रोडक्शन ऑफ द लैक का हम प्रोडक्शन करते हैं तो फॉर व्हाट पर्पस आपको पता ही है कि जो भी मतलब बैंगल्स रहते हैं, बैंगल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम दैट लैक, वट एवर द टॉयज इज देयर, वट एवर द मीन्स वुडन पॉलिश इज देयर, दैट वुडन पॉलिश इज मेड बाय दैट लैक। ठीक है, जितना भी मतलब अपने जो भी वुडन ऑर्नामेंट्स है, डेकोरेटेड वुडन ऑर्नामेंट्स है, वो सारे पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि लैक जो है वो लैक यूज करते हैं। ठीक है, तो हाउ दैट लैक मे गेट प्रोड्यूस्ड, तो ये लैक इंसेक्ट जो है वट एवर द लैक इंसेक्ट इज देयर, दैट लैक इंसेक्ट इज नेटिव इन इंडिया। इंडिया से ये इसका नेटिव प्रोडक्शन जो है इंसेक्ट जो है वो अपना इंडिया में ही पाया जाता है और नियर अबाउट जो भी जितना भी मतलब नियर अबाउट 85% ऑफ द लैक प्रोडक्शन, 85% पूरा होल वर्ल्ड के इसमें अपना 85% जो है दैट 85% ऑफ द शेयर्स आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन। अपना वर्ल्ड प्रोडक्शन जितना भी है तो अपनी इंडिया का वो पूरे के पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन के अंदर नियर अबाउट 85% प्रोडक्शन का शेयर जो है वो अपना इंडिया से है पूरे होल वर्ल्ड के इसमें। तो चलो देखते हैं हम कि लैक का जो लाइफ साइकिल है एंड हाउ द लैक इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस देखे, इसके बाद में वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, अपनी इंडिया के अंदर ही रहता है और उसका नाम जो है देखो
आपके इसमें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू और एक सिंगल 1 मार्क का जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, तो सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के इसमें ये जो नेम है, जो भी इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट के नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको स्पेलिंग विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक ट्रैकार्डिया लैका करके इसका इंसेक्ट है, वो ट्रैकार्डिया लैका के थ्रू हम क्या करते हैं, लैक प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो ये इंसेक्ट का नाम जो है, इंसेक्ट का नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। हाउ द ट्रैकार्डिया लैका इज प्रोड्यूस द लैक विच वी हैव टू सी। ठीक है, अभी इसका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल हम इसके पढ़ेंगे। देखो क्या है कि मतलब जो भी फीमेल मॉथ रहता है, इसमें भी जो भी फीमेल का स्ट्रक्चर रहता है, तो फीमेल मॉथ क्या रहता है, वॉट एवर द ट्यूबुलर ओपनिंग ऑफ दैट फीमेल मॉथ। ठीक है, जो भी उसका ट्यूबुलर एनस ट्यूबुलर ओपनिंग रहता है, तो थ्रू दैट ओपनिंग, ठीक है, थ्रू द एनस ट्यूबुलर ओपनिंग ऑफ द फीमेल मॉथ। फीमेल मॉथ के इससे क्या, किसका एनस ट्यूबुलर ओपनिंग जो है वो किसका, फीमेल मॉथ का। फीमेल मॉथ का जो भी एनस ट्यूबुलर ओपनिंग रहता है, पीछे का जो ओपनिंग रहता है उसको बोलते हैं एनस ट्यूबुलर ओपनिंग। ठीक है, वो ओपनिंग के थ्रू वट एवर द मेल इज देयर, दैट मेल इज एंटर्ड इनसाइड द फीमेल। मेल क्या होता है, मेल जो रहता है, तो मेल इज entered inside the female। ठीक है, क्या होता है कि जो भी फीमेल मॉथ रहता है, फीमेल मॉथ के इसमें जो भी एनस ट्यूबुलर ओपनिंग रहता है, एनस ट्यूबुलर ओपनिंग के इससे ये जो मेल मॉथ है, मेल मॉथ क्या होता है, इंटर्ड होता है, एंड देन आफ्टर व्हेन द मेल एंड फीमेल जो है वो फ्यूज्ड होके क्या हो जाता है, या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल एंड फीमेल में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे एग का फॉर्मेशन जो है, वो एग का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या फॉर्म होता है, एग फॉर्म होता है। देन आफ्टर वॉट एवर द एग इज देयर, फ्रॉम दैट एग क्या बाहर आता है, लार्वा बाहर आता है। ठीक है, सेम है जो भी आपका सिल्कवर्म का साइकिल है, तो समवॉट देयर इज अ डिफरेंसेस, अदरवाइज वॉट एवर द साइकिल इज देयर, दैट मीन्स स्टेप जो है समवॉट देयर इज अ रिलेटेड स्टेप्स आर देयर। ठीक है, तो एग फॉर्मेशन होने के बाद में क्या फॉर्म होता है, अपना लार्वा फॉर्म होता है। अभी लार्वा फॉर्म हो गया, अभी ये लार्वा जो है ये क्या रहता है, आपको पता ही है कि वॉट एवर द लार्वा इज देयर, दैट आर इमैच्योर्ड इन स्टेट, इमैच्योर स्टेट में रहते हैं। उसको मतलब छोटे छोटा लैक के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, मीन्स ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉट एवर द एग्स, मेल एंड फीमेल गमेट्स जो रहते हैं, फर्टिलाइजेशन से कितना देते हैं, एग्स देते हैं। तो यहाँ पे एग्स का क्वांटिटी कितना रहता है, नियर अबाउट 1000 एग जो है, एक टाइम में 1000 एग जो है यहाँ पे देते हैं। ठीक है, सिल्क वर्म के इसमें कितने देते थे, 300 to 400 एग्स देते थे, बट यहाँ पे कितने दे रहे हैं, वो 1000 एग जो है यहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर ये एग से क्या निकल के आता है, लार्वा मैगेट हैचेस आउट थ्रू दैट एग्स। ठीक है, अभी ये लार्वा जो है, जैसे सेम सेरिकल्चर के इसमें भी हुआ था, लार्वा हैच आउट होने के बाद में से, लार्वा उससे बाहर आने के बाद में से, एग से, उसको हमने मलबेरी प्लांट के इसमें रखा था। अभी इसके इसमें क्या करेंगे, जो भी लैक इंसेक्ट है अपना, तो लैक इंसेक्ट के इसमें क्या करेंगे, व्हाट लैक इंसेक्ट क्या फाइंड करेगा, उसको खाने के लिए, उसको नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए, एक होस्ट बॉडी चाहिए। होस्ट बॉडी नहीं बोल सकते हम इसको, होस्ट चाहिए, मतलब ताकि उसके ऊपर वो अपना नरिशमेंट जो है, अपना न्यूट्रिएंट जो है उससे ले सके, ऐसा होस्ट जो है वो होस्ट फाइंड आउट करता है। तो इट मे गेट ग्रो ऑन द ट्विग ऑफ द, एक ट्विग ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के ट्विग के ऊपर ये क्या हो जाता है, मतलब उसको चिपक जाता है। ठीक है, चिपक जाना मतलब क्या, एक बहुत ऐसा स्लगिश रहता है, सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाता है, जो भी प्लांट का ट्विग रहता है, प्लांट के ट्विग के इसमें क्या हो जाता है, स्टिक आउट हो जाता है, एंड फ्रॉम दैट ट्विग
दे मे गेट टेक द न्यूट्रिशन, ठीक है। वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के इसमें जो भी लार्वा, वो होस्ट बॉडी उसके लिए क्या हो गई, प्लांट का ट्विग हो गया, ठीक है, प्लांट का ट्विग हो गया, मतलब वो प्लांट के ट्विग को चिपक के वहां से वो क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। वट एवर द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ट्विग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्वार्मिंग। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं। जो भी ये लार्वा जो है, लार्वा क्या लेता है, लार्वा टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ट्विग, वो ट्विग से वो क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग, ठीक है। अभी ये ट्विग से न्यूट्रिशन लेने के बाद में जो लार्वा रहता है, वो लार्वा क्या हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, एंड इट मे गेट फॉर्म द लार्वा जो रहता है, लार्वा मैच्योर्ड होने के बाद में क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे जो भी ट्विग ऑफ प्लांट है, ठीक है, तो ये ट्विग ऑफ प्लांट की से वो क्या लार्वा जो है वो प्लांट के ट्विग से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। ये लार्वा से क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसका प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड प्यूपा, इट इज फ्रॉम प्यूपा, ये प्यूपा से कौन सा स्टेज में जाता है, सूडो प्यूपेशन, ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट है, सूडो प्यूपेशन, ठीक है, सूडो प्यूपेशन स्टेज किस में जाता है, फ्रॉम दैट सूडो प्यूपेशन इट में गेट मोल्ड। इसको क्या बोलते हैं, लार्वा जो है, ये लार्वा किस केस में मोल्ड होता है, ये जो लार्वा है ये मोल्ड होता है प्यूपा में, और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सूडो प्यूपेशन बोलते हैं। ये प्यूपा मतलब क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ द एडल्ट स्टेज, ठीक है, एडल्ट स्टेज है। एडल्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट स्टेज के इसमें लार्वा का कन्वर्शन जो है वो एडल्ट स्टेज के इसमें होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो प्यूपेशन बोलते हैं। फ्रॉम दैट सूडो प्यूपेशन ये क्या रहता है, ये क्या सूडो प्यूपेशन के बाद में यहाँ से क्या बाहर पड़ता है, एडल्ट मेल जो है, एडल्ट मेल यहाँ से बाहर पड़ता है। फिर ये एडल्ट मेल जो है दैट में गेट मेट टू एडल्ट फीमेल, ठीक है, एडल्ट फीमेल के इसमें वो क्या हो जाता है, एंटर्ड हो जाता है, एडल्ट फीमेल के इसमें एंटर हो जाता है। एंड देन दी साइकिल, होल साइकिल जो रहती है वो होल साइकिल क्या होती है, रिपीट आउट होती है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसका थोड़ा सा रिवाइज ले लेते हैं, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ठीक है। तो क्या होता है, पहला जो स्टेज है, पहले स्टेज में देखो क्या होता है, थ्रू एनस ट्यूबुलर ओपनिंग, जो भी फीमेल का एनस ट्यूबुलर ओपनिंग रहता है, पीछे का हिस्सा उसको बोलते हैं हम एनस ट्यूबुलर ओपनिंग रहता है। थ्रू दैट एनस ट्यूबुलर ओपनिंग द मेल जो भी रहता है, वॉट एवर द मेल मॉथ इज देयर, मेल दैट आर एंटर्ड इनसाइड द फीमेल, ठीक है, फीमेल के इसमें वो क्या हो जाता है, एंटर्ड हो जाता है। एंड देन आफ्टर इट में मेल एंड फीमेल में गेट फ्यूज्ड, ठीक है, मेल एंड फीमेल का क्या हो जाता है, फ्यूजन होता है। एंड देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑकर, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद में इट में गिव्स द एग्स, वो क्या देते हैं, एग्स जो है, एग्स फॉर्मेशन होता है। सिल्क वर्म के इसमें कितने एग्स फॉर्म हुए थे, नियर अबाउट 300 to 400 एग्स आर फॉर्म इनसाइड द सिल्क वर्म, और इसके इसमें जो है तो नियर अबाउट 1000 एग इज फॉर्म इनसाइड दैट लैक कल्चर, ठीक है, लैक केस में कितने 1000 एग जो है वो एग प्रोड्यूस्ड होते हैं। देन वो एग से क्या निकल आता है, एग्स इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द लार्वा, लार्वा केस में वो एग जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रॉम दैट लार्वा केस में कन्वर्ट हो, आपको पता है कि वॉट एवर द लार्वा इज देयर दैट इज इमेच्योर, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, जब तक कि उसको नरिशमेंट नहीं दिया जाता है, न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तब तक कि वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जो भी लार्वा रहता है, जैसे ही लार्वा एग से बाहर आ जाता है, वैसे ही वो क्या करता है कि एक नरिशमेंट के लिए होस्ट जो है वो फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है, नरिशमेंट के लिए, ठीक है। लार्वा बाहर आने के बाद में दैट आर फाइंड आउट द होस्ट, और उसके लिए होस्ट क्या जाता है, क्या होता है, ट्विग ऑफ द प्लांट्स, कोई भी प्लांट का एक हाथ ट्विग जो है वो देख लेता है, और वो ट्विग को जाके वो स्टिक आउट हो जाता है। वहां पे स्टिक होने के बाद में वो जो मूवमेंट है वो स्लगिश रहता है, और एक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट वो वहां पे करने लगता है, और वो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग, वो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। और उसी के साथ साथ में यहाँ पे एक पॉइंट अपना मिस हो गया कि वॉट एवर जैसे जैसे वो मैच्योर्ड हो जाता है, वैसे वैसे वो अपना जो डर्मल ग्लैंड रहता है, वो डर्मल ग्लैंड के अंदर क्या करता है, जो भी डर्मल ग्लैंड रहता है, तो डर्मल ग्लैंड के अंदर
एक रेजिनस सब्सटेंस जो है, रेजिनस सब्सटेंस उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं। ये रेजिन का सिक्रीशन जो है वो डर्मल ग्लैंड के अंदर वो सिक्रीट करने लगता है। जैसे वो बड़ा हो जाता है, लार्वा से प्यूपा फॉर्म हो जाता है, तो प्यूपा के इसमें वो क्या करता है कि अपना जो डर्मल ग्लैंड रहता है उसका डर्मल ग्लैंड के अंदर वो रेजिनस सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करता है, दैट इज पिंक इन कलर, पिंक कलर का रहता है, एंड दैट इज नथिंग बट द लैक। वो क्या होता है, आपका लैक होता है, ठीक है। नाउ देन लार्वा से क्या होता है, प्यूपा फॉर्म होता है, प्यूपा से वो सूडो प्यूपेशन के स्टेज में चला जाता है, वहां पे वो कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाता है, एंड देन आफ्टर द एडल्ट मेल इज कम आउट फ्रॉम दैट सूडो प्यूपेशन स्टेज, ठीक है। जो भी अपना सूडो प्यूपेशन स्टेज है, वो सूडो प्यूपेशन के स्टेज के से एडल्ट मेल जो है वो कम आउट होता है। देन आफ्टर फिर से एडल्ट मेल जो है दैट आर फ्यूज्ड विद द फीमेल के साथ उसका मैटिंग होता है। देन मेल एंड फीमेल मे गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है, एंड जो भी साइकिल है दैट साइकिल इज अगेन रिपीटेड। ये जो पूरा साइकिल है ये साइकिल फिर से रिपीटेड होता है, एंड इन दिस वे जो लैक है आपका वो लैक प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो साइकिल जो है वो दो साइकिल हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। फर्स्ट वाला जो अपना साइकिल है, तो पहला साइकिल अपना कौन सा था, सेरिकल्चर का साइकिल हमने कंप्लीट किया, और सेकंड जो है वो लैक कल्चर का साइकिल कंप्लीट किया। तो आपको क्या करना है, वॉट एवर द साइकिल्स एंड अलॉन्ग विद दैट साइकिल आई विल प्रोवाइड हियर द 2 फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो वो फ्लो चार्ट्स का आपको फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है, एंड जो भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है आपको, एंड यू हैव टू मेक द नोट्स, ठीक है। थैंक यू।